नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल। आप देख रहे हैं ब्लॉगर्स 2। आज जो मेरे साथ गाड़ी है वो है महिंद्रा की ब्लेज़ो X28। तो ये जो गाड़ी है ये अपनी श्रेणी की सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है, महिंद्रा ब्लेज़ो X28। और इसकी जो चेसी है वो भी बहुत बड़ी है। एंड देन इसका जो इंजन है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट इन क्लास माना जाता है। 7.2 लीटर का इंजन है और 6 सिलेंडर इनलाइन है और ऊपर से इसमें जो है आपको इंडिविजुअल हेड देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए आज इस गाड़ी के बारे में जो है हम डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। गाड़ी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा रहता है और क्या क्या चीज़ें इसमें आती है। सबसे पहली बात तो इसका जो गाड़ी का कैबिन है वो बहुत ही ज़्यादा एरोडायनामिक के लिए बनाया गया है और बहुत ही बढ़िया कैबिन है। इसमें आपको कंफर्ट के लिए 4 पॉइंट सस्पेंशन कैबिन मिल जाएगा। ये रहा इसका फ्रंट का सस्पेंशन और ये रहा इसका पीछे वाला जो कैबिन सस्पेंशन है वो। तो आपको 4 पॉइंट सस्पेंडेड कैबिन मिल जाता है, जिसकी वजह से आप कितने भी उबड़ खाबड़ रास्तों पे गाड़ी चलाओ तो आपकी गाड़ी के अंदर जो है जर्क कम लगेंगे, ठीक है। और गाड़ी को आप सामने से ही देख सकते हो, एरोडायनामिकली बनाने की वजह से गाड़ी जो है बहुत ही बढ़िया दिखती है और साथ ही साथ इसका जो ग्लास से एरिया है वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। और एक और बात इसमें यह है कि आपको कर्व ग्लास होने की वजह से आपको साइड का जो है ज़्यादा व्यू ब्लॉक नहीं होता। ऊपर में आपको अप्रॉक्सिमिटी मिरर मिल जाते हैं और हाइट मार्कर लैम्प मिल जाता है। एंड देन उसके नीचे में जो है यहाँ पे आपको 2 वाइपर मिलेंगे विथ वॉशर फ्लूइड के साथ और यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है और महिंद्रा का बहुत बड़ा लोगो ब्लेज़ो X28 की बैजिंग। यह है इस गाड़ी के सामने की वाइट वाली ग्रिल, बहुत बड़ी ग्रिल है। सबसे पहली बात इस ग्रिल का एडवांटेज यह है कि ये जो ग्रिल है यहाँ से हवा जाएंगी, इंजन को भी लगेंगी और पीछे भी जाएंगी। इसका जो कैबिन है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसकी हवा जो है मैक्सिमम इंजन के अंदर तक जाए, मतलब पीछे भी चले जाए हवा ट्रैवल करके। इस गाड़ी ने जो है ECCR टेस्ट, इसमें जो है इसने 7 इम्पैक्ट झेल लिए थे। ऊपर से अगर कभी पत्थर वगैरह गिर गया तो थोड़ा ड्राइवर को जो है कम लगेगा। और अगर गाड़ी फ्रंटल इम्पैक्ट होता है तो इसका जो कैबिन है वो पीछे भाग जाएगा, मतलब पीछे टूट के पीछे हो जाएगा, जिसकी वजह से जो गाड़ी थोड़ी सेफ़ हो जाएंगी, ठीक है। साइड इम्पैक्ट भी झेल लेगा। तो ये सारी चीज़ें इसकी सेफ्टी के फेवर में बना देती है। और इसमें जो है आपको ब्लोअर जो मिलता है वो, इसमें जो आपको ब्लोअर मिलता है वो भी बहुत पावरफुल है। आपको जो है थोड़ा कैबिन कूल करवा देगा आपका वाला। एंड देन उसके बाद में बात करूँ तो गाड़ी में जो है जगह जगह पे चाइल्ड पार्ट्स का जो यूज़ किया गया है। चाइल्ड पार्ट्स होता क्या है, सबसे पहली बात तो जो ये आप छोटे छोटे टुकड़े देख पा रहे हो, ये बनाने का पर्पज़ ये है कि अगर मान लीजिए ये टुकड़ा टूट जाता है तो सिर्फ आपको इसको ही बदलना पड़ेगा, तो इसमें आपका टाइम कम लगेगा और पैसा भी कम लगेगा। तो वैसा ही ये चाइल्ड पार्ट्स में जो है बनाया गया है। कैबिन को बहुत ही नीटली बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। और साथ ही साथ आपको डुअल चैम्बर हेडलैम्प भी देखने के लिए मिल जाएंगे। पहले अलग अलग आते थे, अभी एक ही में कर दिया। इसकी वजह से जो आपका स्प्रेड है वो ज़्यादा होगा और साथ ही साथ आपको 2 बल्ब लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको जो है हैलोजन वाला इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाएगा, नीचे में रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और यह है इसका फ्रंट वाला जो है हेवी वाला बम्पर। और यहाँ पे आपको जो है इंजन की प्लेसमेंट आप देख सकते हो, इंजन की प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया तरीके से की है। और यहाँ पे आपको जो है रेडिएटर कवर मिल जाता है। जब गाड़ी धूल वाले इलाके में चलती है तो इसका रेडिएटर जो है धूल उड़ाता है, इस वजह से जो यहाँ पे रेडिएटर कवर भी दिया गया है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। एंड देन उसके बाद में बात करूँ गाड़ी के साइड की, तो आप साइड लुक में भी देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा बढ़िया कैबिन बनाया गया है इसका वाला। तो मैंने इस गाड़ी का पूरा डिटेल में वीडियो बना दिया है, आप वो भी चेक कर सकते हो। आई बटन में आपको उसका लिंक आ रहा होगा। तो अब मैं बात कर लूँ इस गाड़ी के मिरर की, तो आप मिरर भी देख सकते हो, बहुत बड़े बड़े मिलते हैं और आपको वाइड एंगल वाला जो मिरर है वो भी मिल जाएगा। अब ये गाड़ी जो है पूरी रेडी हो गई है डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो ये है इस गाड़ी का फ्रंट टायर। अपोलो अमार गोल्ड का टायर आता है 295/95 का इसमें टायर आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सस्पेंशन, कैबिन का सस्पेंशन मिलता है और फ्रंट सस्पेंशन आपको सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग के साथ टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग प्लेट टॉपअप कराने के लिए रिजर्वायर मिल जाता है। चेसी भी देख सकते हो आप सामने की, बहुत बड़ी दी गई है, बहुत ही बढ़िया काम किया गया है। 50 लीटर का आपको एडब्लू का टैंक मिल जाता है और 260 लीटर का जो है इसमें आपको डीजल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप जो देख रहे हो वो है इस गाड़ी का एयर फिल्टर। यहाँ पे आपको एयर फिल्टर की प्लेसमेंट मिल जाती है। यह है इस गाड़ी का एयर स्नॉर्कल, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है फिटिंग की गई है। और आप देख पा रहे होंगे गाड़ी की जो चेसी है उसकी जो लेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, सबसे पहली बात। और जगह जगह पे जो आपको बोल्टिंग की बहुत ही बढ़िया तरीके से दिए। सबसे पहली बात तो ये बोल्ट बाहर की तरफ दिए, तो कभी भी अगर आपको मेंटेनेंस का इशू आया तो आप इसको आराम से खोल सकते हो। एंड दूसरी बात यह है इस गाड़ी का रियर टायर। इस गाड़ी में जो रियर टायर आ रहा है वो है अपोलो का
10-20 का इसमें टायर आता है। और जो इसमें जो है आपको ये 10 टायर गाड़ी है और ऊपर से टिप्पर सेगमेंट में ज़्यादा चलती है, तो इसमें आपको इंटर एक्सल डिफरेंशियल लॉक भी मिल जाएगा विथ डबल क्राउन। अब ये डबल क्राउन गाड़ी है, आप देख पा रहे होंगे। इसका एडवांटेज ये है कि ऑफ रोड सिचुएशन में जो आपको ट्रैक्शन ज़्यादा मिल जाएगा और इसकी गाड़ी की जो ग्रेडेबिलिटी है वो बढ़ जाएंगी। कैसे, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है इसका मेन एक्सल और ये है इसका एक और मेन एक्सल, तो आपको 2 एक्सल में पावर मिल रही है, ठीक है। इसका इस वजह से जो इसमें आपको ग्रेडेबिलिटी भी ज़्यादा मिलेंगी और आपको जो है मडी सिचुएशन, स्लसी मतलब थोड़ा कीचड़ वाले इलाकों में भी जो आपको ग्रिप थोड़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। गाड़ी जो है अच्छे खासे लेवल तक जो है आराम से टैकल कर सकती है। इस वजह से जो इसमें इंटर एक्सल डिफरेंशियल लॉक मिल जाता है और गाड़ी को बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ये इसका एडवांटेज हो जाता है इंटर एक्सल डिफरेंशियल लॉक का। अब इसमें जो है पीछे में जो सस्पेंशन आ रहे हैं वो है सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग के साथ बेल क्रैंक वाला मैकेनिज्म आता है गाड़ी में। कैसा है कि ये वाला जो सस्पेंशन है ये थोड़ा जो है लाइट वर्क के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेवी एप्लीकेशन है, बहुत ही ज़्यादा, तो आपके लिए बोगी सस्पेंशन वेल रिकमेंडेड रहेगा। वो वाला जो इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये है इस गाड़ी का रियर लुक में जो इसमें आपको जो सबसे पहले LED टेल लैम्प मिल जाएंगे, LED जो रिवर्स लैम्प भी मिल जाएगा और LED इंडिकेटर भी मिल जाएंगे एक रिफ्लेक्टर के साथ। अब इसमें जो चेसी की विड्थ है वो है इसकी 70x285 इंटू 8.5 mm की जो इसमें थिकनेस मिलती है। 285 आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा लंबी जो 85 mm का जो है इसमें आपको डेप्थ मिल जाता है। जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा मजबूत रहेगा चेसी। और यहाँ पे आपको जो है पीछे में आपको जो है बजर मिल जाता है, अगर आप रिवर्स ले रहे होंगे तो वो बजते रहेगा। ठीक इसके नीचे मैं बात करूँ इसके गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसमें मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 250 mm का है। और आपको जो है इस गाड़ी में ऑप्शन मिल जाता है बॉडी साइज़ का, वो है 16 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब, 14 मीटर क्यूब रॉक बॉडी। और साथ ही साथ जो है इसमें आपको टिपिंग बॉडी ऑप्शन भी मिल जाता है, जैसा कि आप ये चेसी वाला ले सकते हो या फिर आप हाइवा की बॉडी ले सकते हो या फिर जो महिंद्रा की जो बॉडी आती है वो भी ले सकते हो अगर आपको टिप्पर सेगमेंट में अगर कोई बॉडी देखना होगा तो, ठीक है। और आपको AC का ऑप्शन भी मिल जाता है विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अभी के मौसम में तो AC बहुत ज़्यादा वेल रिकमेंडेड है। देन उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पे आपको गाड़ी की स्टेपनी का प्लेसमेंट मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो है 2 12-12 वोल्ट की 24 वोल्ट का जो है करंट सप्लाई मिल जाता है। और ठीक इसके नीचे में आपको एक प्रेशर टंकी मिलती है। यह है इस गाड़ी का आफ्टर ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट। अब बहुत से लोग जो है BS6 गाड़ी में जो थोड़ा डरते हैं कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 90 to 95 पार्ट जो है महिंद्रा की गाड़ी के सेम ही है ऑलमोस्ट। इनफैक्ट इंजन भी सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ आफ्टर ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट में ही जो है थोड़ा इन्होंने सेंसर बढ़ा दिया है क्योंकि नॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। अब नॉर्म्स के हिसाब से ये सिर्फ सेंसर का एडिशन हुआ है, बाकी गाड़ी पूरी सेम है। और एक और बात, इसका जो इंजन है वो अभी तक जो है सेम टू सेम ही आते आ रहा है। जो इसका इंजन है वो अभी तक सेम ही है, महिंद्रा का एम पावर का 7.2 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि 280 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 1050 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये है इस गाड़ी की जान, एम पावर का 7.2 लीटर का डीजल इंजन, इनलाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन है। इसकी एक सबसे बढ़िया और यूनिक खास बात लगती है मुझे इसका इंडिविजुअल हेड देना। कैसा है, अगर सिलेंडर नंबर 1 में ही प्रॉब्लम रही तो सिर्फ सिलेंडर नंबर 1 का ही हेड खुलेगा, तो इससे आपका मेंटेनेंस का जो टाइम है वो बच जाएगा और साथ ही साथ आपका कॉस्ट भी बच जाएगा 10 बार गैस्केट चेंज करने का, ठीक है। और साथ ही साथ ये इनलाइन होने का एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि आपको बेटर कूलिंग मिल जाती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसकी जो ग्रिल है बहुत ज़्यादा वाइड है, इस वजह से इसकी जितनी भी हवा ट्रैवल होती है सामने से पीछे तक पूरे इंजन को लग के जाती है, तो जो इंजन है वो थोड़ा ज़्यादा कूल हो जाता है और कैबिन तक जो है कम गर्मी जाती है। और यहाँ पे आप इंसुलेशन देख सकते हो, गाड़ी का बहुत ही नीटली काम किया है, बहुत ही हेवी वाला जो इंसुलेशन है वो भी दिया है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको केबल शिफ्टिंग मैकेनिज्म वाला गियर बॉक्स मिल जाता है। ये है इस गाड़ी का टर्बो, बहुत नीटली काम किया है और जितनी भी वायरिंग है वो रेड टेपिंग में दी है और साथ ही साथ सेंसर का नाम वगैरह सब कुछ लिखा है। यहाँ पे सेंसर का नाम वगैरह सारी चीज़ जो है टेपिंग की गई, अगर कोई नया मैकेनिक भी काम करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। बॉश की कॉमन रेल आती है, ये है इसका नाम बॉश की कॉमन रेल, पार्ट नंबर वगैरह सब दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जो है अगर गाड़ी ने कभी एयर पकड़ ली तो उसका वाला पंप मिल जाता है। 56.20% की जो है आपको इस गाड़ी में ग्रेडेबिलिटी मिल जाती है 10 टायर कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से। डबल क्राउन होने की वजह से भी आपको इस गाड़ी में एडवांटेज मिल जाता है। और ये है इस गाड़ी का ETON का 6 स्पीड वाला गियर बॉक्स, ETON की बैजिंग और ये केबल शिफ्टिंग मैकेनिज्म के साथ आता है, तो इस वजह से जो इसमें थोड़ा स्मूथनेस रहता है बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ एक और चीज़ नोटिस कर लो, ये है इस गाड़ी का आफ्टर ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट वाला पाइप।
हीट शील्ड के साथ आता है। कैसा है, जितनी भी एग्जॉस्ट गैस का जो ये है टेम्परेचर, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टर ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट सिस्टम में चले जाए। इस वजह से जो यहाँ पे हीट शील्ड का जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रोविज़न दिया गया है। मैं जो है आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको कार टाइप डोर हैंडल मिल जाएगा चाबी वाला, और साथ ही साथ आपको चढ़ने के लिए 2 फुटरेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 हैंडल मिल जाएंगे आपको चढ़ने के लिए। चढ़ने के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये कैबिन है। अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आता है महिंद्रा की तरफ से। बड़ा स्टीयरिंग व्हील है, कंफर्टेबल है, ग्रिप लेवल भी अच्छी है इसके वाले। और साथ ही साथ जो है अब आप देख पा रहे होंगे इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट पैनल। मैं आपको इसका गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट पैनल चालू करके दिखाता हूँ। ये किया इसने पूरा स्वाइप अप। यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको डीजल लेवल कितना है वो मिल जाता है, इंजन टेम्परेचर, बीच में आपको मिलती है MID। अब ये MID में जो है आपको प्रेशर बार कितना है सामने में वो बताएगा, और डेफ लेवल कितना है, मतलब एडब्लू कितना डला है वो, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप 1 का डेटा, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप फ्यूल कितना लगा, और साथ ही साथ ओडो रेटिंग कितनी है वो। और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो ATS सिस्टम, मेन्यू वगैरह सारी चीज़ जो है आप यहाँ से देख सकते हो। ऊपर में आपको टेल लाइट की प्लेसमेंट मिल जाएंगी। ठीक, इसके राइट में आपको इंडिकेटर रिलेटेड कंट्रोल और लाइट के रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको वाइपर रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। स्टीयरिंग को जो है आप ऊपर नीचे आगे पीछे भी कर सकते हो। जस्ट आपको ये एडजस्टमेंट को जो है खोलना है, आप इसके ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों तरफ कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसे कंफर्टेबल पोजीशन लगे आप वैसा चला सकते हो। यहाँ पे आपको ब्लोअर मिल जाता है। ये है इस गाड़ी का मल्टी मोड वाला स्विच जो मैंने आपको इंजन के वक्त बताया था। ये जो है मल्टी मोड वाला इंजन है, टर्बो, हेवी, लाइट में जो है आपको 220 हॉर्स पावर, और हेवी में जो है आपको 260 हॉर्स पावर, और टर्बो में जो है पूरा फुल 280 हॉर्स पावर जो है प्रोड्यूस करेंगे इंजन। अब ये सिचुएशन कब आती है, लाइट जो है अगर आपका प्लेन रोड है तो आप लाइट मोड में चलाओ, आपका अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा। हेवी थोड़ा बहुत घाट सेक्शन है या फिर फ्लाईओवर वगैरह चढ़ रहे हो तब। और टर्बो जब आपकी गाड़ी घाट सेक्शन पे खड़ी हो गई है तब आपको बहुत ज़्यादा पावर लगेंगी, इस वजह से आपको टर्बो मोड भी मिल जाता है। ठीक है, और ये है इस गाड़ी का एग्जॉस्ट ब्रेक ऑन करने का बटन। ये आपको इंटर एक्सल डिफरेंशियल लॉक करना है उसकी बटन मिल जाती है। मैनुअल रीजनरेशन ऑन करना है उसकी बटन। यहाँ पे आपको जो है पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, जिसको यहाँ पे आपको जो है एक हैंड ब्रेक मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ब्लोअर रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाएंगी। चारों इंडिकेटर ऑन करने की बटन। यहाँ पे आपको जो है ऊपर में फ्यूज़ बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। ये इस गाड़ी का फ्यूज़ बॉक्स है, और ठीक इसके नीचे में आपको जो है लॉकेबल वाला ग्लो बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप मैनुअल वगैरह रख सकते हो, और 2 कप होल्डर भी मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है 6 स्पीड वाला गियर बॉक्स मिल जाएगा। एटियन का 6 स्पीड वाला गियर बॉक्स मिल जाता है। बहुत आराम से स्मूथ शिफ्टिंग होती है, गाड़ी में वाइब्रेशन जो है बहुत कम है। और यहाँ पे आपको जो है को पैसेंजर की सीट मिल जाएगी, 2 लोग आराम से बैठ कर जा सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है फायर एक्सटिंग्विशर होल्ड करने के लिए यहाँ पे आपको एक होल्डर मिल जाता है। और ठीक यहाँ पे आपको मिलता है इस गाड़ी का क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर पेडल। अब इसमें जो क्लच यूज़ किया गया है वो 395 mm का क्लच यूज़ किया गया है। देख पा रहे होंगे कि गाड़ी में जो है विंड स्क्रीन जो है बहुत बड़ी दी गई है। व्यू की कमी तो नहीं होने वाली, और बहुत ही क्लियर विंड स्क्रीन है, और बहुत आगे तक है। अब कैसा है ना, जितनी ज़्यादा ये मतलब क्लोज रहेंगी तो उतनी ज़्यादा धूप आएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो धूप यहाँ तक आ रही है, ड्राइवर को नहीं हो रही मैक्सिमम धूप टच, तो उस वजह से जो थोड़ा हल्का हल्का ठंडा लगता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्पीकर कंपोनेंट के लिए जगह मिल जाएंगी, आप कभी भी स्पीकर प्लेस करा सकते हो। ये मैनुअल रीजनरेशन ऑफ करने की बटन है, और यहाँ पे आपको ABS की बटन मिल जाती है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, आप जो कुछ भी रखना है वो रख सकते हो। कैबिन लाइट मिल जाता है LED वाला, और हुक भी मिल जाते हैं आपको कुछ टांगने के लिए। यहाँ पे आपको जो है पीछे में एक वेंटिलेशन के लिए आपको ग्लास मिल जाता है। अब अगर AC कैबिन रहता तो इसमें जो है ग्लास थोड़ा ये रहता पैक। ठीक है, तो ये वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है अगर आपको कभी गर्मी वगैरह लग रही होगी। ठीक, इसके नीचे में जो है ब्लोअर कंट्रोल के नीचे में आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो। तो भाई कुछ इस तरीके से था मेरा इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस। गाड़ी वेल रिकमेंडेड है, पावरफुल गाड़ी अपने सेगमेंट में, और साथ ही साथ ग्रेडेबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है, चेसी भी अच्छा मिल जाता है, ऑप्शन भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। अब ये जो है ये स्पेशली बेल क्रैंक वाला जो सस्पेंशन है ये उसके लिए था। कंक्रीट मिक्सचर जो रहते हैं उसके लिए बेस्ट सूटेबल गाड़ी रहेंगी। टिप्पर के लिए आप जो है बोगी सस्पेंशन वाला जो सस्पेंशन है वो वाली गाड़ी ऑप्ट कर सकते हो, और AC कैबिन भी ऑप्ट कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शन के साथ ये गाड़ी बहुत परफेक्ट है आपके एप्लीकेशन के लिए। आपको जो भी एप्लीकेशन की डिमांड होंगी उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी का
गाड़ी का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर सकते हैं। अब ये जो गाड़ी है अगस्ता मोटर में लिस्ट हुई थी। अगस्ता मोटर का नंबर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको प्राइसिंग रिलेटेड क्वेरी या फिर कुछ भी क्वेरी रही, छोटी से छोटी क्वेरी, आप सीधा फ़ोन कीजिए और इनसे बात कर लीजिए। आपको सारी की सारी क्वेरी जो आप सॉल्व कर सकते हो इनसे फ़ोन करके। वो है 28 टन का और इसमें जो पेलोड मिलेगा वो है 18 टन का और गाड़ी का जो माइलेज है वो है 4+ का।